दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। जाहिर है कि यहाँ से यात्री उत्तर पूर्वी के इलाकों में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए यात्रा करते हैं। इसी को देखते हुए हर साल रेलवे की ओर से इस दिशा में समुचित इंतजाम किए जाते हैं। और इस बार क्या कुछ इंतजाम है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक डिम्पी गर्ग। कहा जा रहा है कि कोरोना के मद्देनजर मौजूदा समय में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, साथ ही अलग तरीके के इंतजाम इस बार किए गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या कुछ इंतजाम इस बार आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख से 29 अक्टूबर से जहाँ तक हमें बताया गया कि फेस्टिव रश का जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो रही है। जी, इस बार हमारा असेसमेंट है कि 29 तारीख से रश शुरू होगा और 10 नवंबर तक ये चलेगा। तो उसके तहत हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ाम करे हैं। हमारे ऑलरेडी सिस्टम में 109 ट्रिप्स का हम लोग का ऐलान कर दिया गया है। जो ट्रेन यहाँ से चलेंगी उसमें करीब मेजॉरिटी जो है वो ईस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं हमारी। करीब मेरे ख्याल में इसमें से 78 के करीब ट्रिप्स जो हैं वो ईस्ट बाउंड ट्रेन्स की हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमारी अनाउंस हो गई हैं ट्रेनें। अब इनको धीमे धीमे सिस्टम में फीड करेंगे एज़ द रिस्पांस हम लोग को मिलता है। अगर लगता है कि रश ज़्यादा हो रहा है तो और भी ट्रेनें इसमें हम ऐड करेंगे। ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं वो मेरी रिज़र्व कैटेगरी में रहेंगी। हर साल की तरह जिस तरह अगर हम लोग कुछ अनरिज़र्व ट्रेन्स रखते हैं अपने पास, अगर उस समय रश ज़्यादा बढ़ता है तो हम उन ट्रेन्स को उसी समय इमीडिएटली प्रेस कर देते हैं सर्विस पे। तो कुछ रेक्स हमारे नई दिल्ली पे, आनंद विहार पे स्टेबल रहेंगे कि इन केस अगर रश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारी ऑर्डिनरी ट्रेन से जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है उनमें हम नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो फिर हम उन ट्रेन्स को, उन रेक्स को सर्विस में प्रेस कर देंगे और जिस डेस्टिनेशन की ज़्यादा डिमांड होगी उस तरफ हम उसको रन करेंगे। तो ये तो बेसिकली जो ट्रेन्स की रनिंग है हमारी, जो स्पेशल ट्रेन्स हमने प्लान की उसके विषय में है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है हमारे जो मेन स्टेशन है तीन, जहाँ से रश ज़्यादा होता है, दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, इन जगह पे हम तीनों जगह पे स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स लगाएंगे जो राउंड द क्लॉक हमारी मैनिंग करेंगे। कोई भी रश सिचुएशन बढ़ती है जहाँ पे, उसमें इमीडिएट ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे। मिनी कंट्रोल रूम्स हमारे तीनों जगह इस्टेब्लिश होंगे जो रियल टाइम में सिचुएशन को एसेस करते रहेंगे और जैसे डिमांड्स होंगी उसके हिसाब से उसको एक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहें तो नई दिल्ली पे हम लोग होल्डिंग एरियाज़ बनाएंगे, आनंद विहार पे होल्डिंग एरियाज़ बनाएंगे, उसमें पंडाल की व्यवस्था भी करी जाएगी, एडिक्वेट पीने के पानी की व्यवस्था करी जाएगी, शौचालयों की व्यवस्था करी जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था करी जाएगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की व्यवस्था करी जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि कई बार पैसेंजर्स जो है काफ़ी समय पहले से आ जाते हैं और वो वेट करने रहे होते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि उनका कैसे समय बीते, तो हम लोग कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाएंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाएंगे आनंद विहार और नई दिल्ली पे, जिससे कि पैसेंजर्स अपना समय अगर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो बिता सकें। सर, कमर्शियल विभाग जो है मंडल का, वो हर बार काउंटर्स की व्यवस्था करता है, और जैसे कि आपने कहा कि होल्ड करने के लिए यात्रियों को सर्कुलेटिंग एरिया में इंतजाम किए जाते हैं। हर साल की तरह क्या इस बार भी काउंटर लगाने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व्ड गाड़ियां तो हैं लेकिन अनरिजर्व्ड भी चलाई जाती हैं। क्या इस बार अनरिजर्व्ड गाड़ियां होंगी, और अगर रिजर्व्ड गाड़ियां हैं तो उनकी टिकटिंग के लिए क्या अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे इस बार भी? जी, अतिरिक्त गाड़ियों के लिए हम लोग काउंटर्स लगाएंगे, जो होल्डिंग एरिया वहाँ पे भी काउंटर लगाएंगे। अभी इस पे फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है कि हम अनरिजर्व्ड टिकटिंग कैसे करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। इस पे भी कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया, बट अभी आने वाले दिनों में आशा इस पे भी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी कि हम कैसे करेंगे। बिकॉज जो अनअनाउंस ट्रेन चलेंगी ऑब्वियसली उनमें हम या तो हम टिकटिंग करके दें कि जितनी उसमें क्षमता है उसके हिसाब से करें, या फिर अनटिकेटेड परमिट करते हैं। ये डिपेंड करेगा क्या पॉलिसी इनिशिएटिव लिया जाता है बोर्ड और हेडक्वार्टर द्वारा, उसके तहत हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना है। कोरोना की दूसरी लहर अभी गई है, कोरोना एक बड़ी चुनौती है। क्या इंतज़ाम अतिरिक्त होंगे, क्योंकि यात्रियों को भीड़ के साथ साथ, भीड़ प्रबंधन के साथ साथ यात्री फ्रीक्वेंट टच में ना आए एक दूसरे के, ये भी सुनिश्चित करना होगा। क्या उसके लिए अतिरिक्त इंतज़ाम किए हैं आप लोगों ने? जी बिल्कुल, कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा अतिरिक्त इस बार प्रिकॉशंस लेंगे। सभी हमारी एंट्रेंसेस पे स्कैनर्स लगाए जाएंगे, थर्मल स्कैनर्स, जिसकी से आपकी बॉडी का टेम्परेचर लिया जाएगा पैसेंजर्स का। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करेगी, जितना भी पॉसिबल हो सकेगा पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाए। और इसी तहत जो है अभी हम लोग ने रिजर्व ट्रेन्स का ही ऐलान करा है, जिससे कि सीमित संख्या में लोग जा सकें, ये ना हो कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए। और ट्रेन्स को जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, अगर हमें लगेगा कि हमारी जो ट्रेनें अनाउंस्ड हैं वो सब में फुल होती जा रही हैं, तो हम और भी ट्रेन सिस्टम में फायर कर देंगे, जिससे कि लोगों को कष्ट ना हो पहले से। तो अभी के समय में तमाम इंतज़ाम दिवाली और छठ के मौके पर जो फेस्टिव रश जिसे हम कहते हैं, उसके लिए किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि कोरोना के मद्देनज़र तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि यात्रियों को सहूलियत के साथ सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा सके। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।